लाइफ हर किसी को आसान रास्ते नहीं देती। कभी कभी दर्द, अकेलापन और संघर्ष ही इंसान की पहली पहचान बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी औरत से मिलाने जा रही हूँ। इन्होंने अपने पति को खो दिया, शराब की लत ने उनका सहारा छीन लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी सिलाई की इस दुकान से आज भी वो हर दिन स्ट्रगल कर रही है, पर उनके चेहरे की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो टूटने के बाद भी जीना सीख जाती है। जिंदगी की ठोकरें औरतों को तोड़ती नहीं है, बल्कि मजबूत कर देती है। जिस औरत ने ना आंसू में मुस्कुराना सीख लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता, और ना वो किसी को हारने दे सकती है जो इनसे जुड़ेगा, जो इनसे जुड़ गया इस लाइफ में। इन्होंने अपनी बातों में बहुत कुछ बताया है। हेलो ऑल, आप भी सुन नमस्ते, लीजिए। वेलकम अगेन टू माय चैनल सोल सिंग विद रूही। व्लॉग तो हम लोग डेली हमेशा थर्सडे को बना ही रहे हैं। आज का व्लॉग कुछ अंकल थोड़ा यूनिक है, यूनिक हर एंगल से है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं चाह रही थी कि हम इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाएं, एक वुमेन की स्ट्रगल दिखाएं, उसका पेन दिखाएं, कैसे कैसे एक वुमेन अपनी लाइफ में थ्रू आउट आगे बढ़ती है, क्या क्या झेलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन हिडन रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बताते हैं। तो आज के ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न यही है कि मैं एक वुमेन टू दूसरे वुमेन को मोटिवेट करना चाहती हूँ थ्रू आउट हर स्टोरी जो हम लोग आज कवरिंग करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ मोटिवेट करे, चाहे वो कोई भी देखे। एंड यहाँ मैं इन दिस टाइम यहाँ मैं इनका हर एक चीज़ शूट करने के लिए आई हूँ, इनसे बात करने के लिए आई हूँ, इनसे रूबरू होने के लिए आई हूँ। तो लेट्स वॉच। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब मैं आपको फाइनली इनसे रूबरू करवा रही हूँ। इनका नाम है पी जोगेश्वरी और इनकी शॉप है सेक्टर 6 भिलाई सी मार्केट में। एंड शॉप को 15 ईयर हो चुके हैं। इनकी शॉप टेलरिंग की शॉप है, ये स्टिचेस वगैरह हर एक चीज़, आपके यहाँ पे कपड़े भी शायद सेल करती हैं, सब कुछ है। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स रखे हुए हैं, जो कि ये आपको बताएंगे कि इनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं बहुत सारे। तो अब जानते हैं पी जोगेश्वरी के बारे में। ओके, हाय कर दीजिए आप। हाय। ठीक है, आप मुझे बताइए अपने बारे में, कितने साल हो गए आपको शॉप में? मेरे को सिलाई करके मेरे को हो गया 30 साल हो गया। 30 इयर्स जी, 30 साल हो गए। 30 साल। आप खुद कितने साल की हैं? मैं खुद की, मैं 14-15 साल की थी। उस समय से क्या है, पापा ने बोले कि तुम पढ़ाई कर लो पुलिस में, हम करवा देते तुमको कैसे भी करके, पैसा कितने भी खर्च होगा तो। लेकिन मैंने क्या, सिलाई सीखने के लिए इंटरेस्ट मुझे आया, तो सिलाई सीखी मैं। सब लड़की लोग जाते थे, उनके साथ मैं भी जाती थी, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया और पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया, सिलाई में ज़्यादा बढ़ गया। उसके वजह से फिर सिलाई में फोकस रखी मैं। सिलाई करते करते मैंने बहुत मतलब अपने आप को किसी से 1 रुपया नहीं मांगी। ये सामान मेरे पति से भी कभी नहीं बोली कि मुझे चूड़ी खरीदनी है, मुझे पैसा दीजिए करके, खुद ही मैं खर्च करती थी। मतलब आप अपने आप को सिलाई के, हाँ, मतलब सिलाई आपकी एक प्रकार से हॉबी रही हाँ, है हाँ, शुरू से। तो आपको ये शॉप को 15 साल हो गए? शॉप मार्केट में आके 15 हो गया है। ओके। सिलाई सीख के करते मेरे को 30 साल हो गया है। ठीक 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 जी। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में बहू है, बेटा है। दादी बन चुकी है? मैं दादी बन चुकी हूँ और 2 बच्चे उनके हैं। और आपको एक ही बेटा है? और पति भी थे, अभी उनका तो 6 महीना हुआ, उनको एक्सपायर हुआ साइलेंट अटैक से। और बस अभी इसमें क्या है, मैं बहुत कुछ मतलब कर ली हूँ, किसी के सामने मेरे को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे को पढ़ाते हुए मैं बहुत मतलब मुसीबत में भी थी। फिर सिलाई करते करते मेरा बेटा को पढ़ाई में एसएनजी में पढ़ाने के बाद वैसा मेरा स्थिति हुआ कि एसएनजी स्कूल में फीस पटाने का भी बहुत दिक्कत हो गई थी। कब? जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए? नहीं, तो जब पति जॉब करते थे उस समय क्या ना, पेमेंट उनका कम थी, 4000 पेमेंट। पति क्या करते थे? बीएसपी कैंटीन में थे। अच्छा। और बीएसपी नहीं हुआ था उस समय। हाँ। उस समय 4000 ऐसा पेमेंट मिलती थी, उनका खर्चे के लिए कम होती थी उस समय। मतलब आप तो ये बता रहे हैं ना कि 6 महीने पहले वो एक्सपायर हुए।
तो फिर उस समय मतलब शुरू मतलब शुरू की बात बता रही हूँ। जैसे मैं सिलाई सीखने के बाद, मेरी शादी के बाद आने के बाद फिर मैं घर पे सिलती थी। उसके बाद फिर पति का पेमेंट कम होता था, फिर भी मैं घर पे सिल के घर चलाती थी। उसके बाद फिर बच्चे को जैसे बढ़ता रहा, बच्चे का खर्चा करने का बहुत पैसा चाहिए मेरे को, पैसा नहीं मिलती थी। अब ज्यादा सिलाई ज्यादा करने लगी। करते करते मेरे को सब लोग जानने लगे। सब लोग जानने के बाद सोचते थे कि बहुत परेशानी में है, इसको कपड़ा देंगे अपन। दूसरे जगह सिलाने वाले सब अपने पास आते थे, कपड़ा सिलाते थे, और जैसे व्यवहार बना के मैं अपना खर्चा निकाल। उसके बाद बच्चा फिर 10वीं पास किया, 12वीं पास किया। उसके बाद फिर कॉलेज जाना है उसको, कॉलेज जाना तो फिर ज़्यादा खर्चा बढ़ गई। ज़्यादा खर्चा बढ़ने के बाद फिर कैसे भी करके बीसी उसी खेल के वो बच्चे को मैं हैदराबाद से इंजीनियरिंग कराई। आज जो ये बता रही हैं, ये सुनने में स्टोरी लग रही है हम लोगों को, मुझको या किसी को भी जो आप लोग सुन रहे होंगे, पर ये किसी की आप बीती है जो लोग डेली, ये अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी वुमेन है जो डेली यही सब चीजें फेस करती है। बस सबका अपना अपना लेन होता है अलग अलग। कोई कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कोई कहीं स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इंसान अब इंसान रह नहीं गया है और चीजें अब सब कुछ बदलते जा रही हैं मेंटली। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनसे कुछ पूछने जा रही हूँ जो मुझे इनसे पूछना था, ताकि सब आप सुन पाए। जो लोग, जो औरतें इस वीडियो को देख रही हैं, कहीं से भी हो, देश के किसी भी कोने से हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए अभी 6 महीने पहले, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो तब आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया? सबसे ज्यादा चेंज बहुत कुछ आया, क्योंकि मैंने पैसा कमा के अपना बच्चे को पढ़ाना लिखाना, मतलब वो भी उनका भी। उसके बाद जैसे बीच में बीएसपी होने लगा, बीएसपी हुआ तो सैलरी बढ़ी उनका, 4000 से 30,000 हुआ। अच्छा। 30,000 में कम से कम 15,000 तो घर पे देते थे। घर पे देते थे, भले 10,000 15,000 खर्च करके भी 15,000 घर पे देते थे। फिर भी मुझे ना 1.5 लाख रुपया सालाना 1.5 लाख पटाना है हैदराबाद में। तो 1.5 लाख निकालने में पटाना था बच्चे को इंजीनियरिंग कराने के लिए। तो वहाँ से फोन आती थी कि आप लोग किस्त में भी, अगर 3-4 किस्त में भी करके पैसा पटा सकते हो। फिर जैसा भी है पैसा पूरा जुगाड़ करके बच्चे को भिजवाती थी। बच्चे ने डिग्री कर लिया। करने के बाद मैं सोची कि ये जो भी कर्जा करी हूँ, कहीं पे भी पैसा ली हूँ, तो ये कर्जा मेरा बच्चा अगर जॉब करेगा, पैसा आ जाएगा तो मैं दे दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे बच्चे का इंजीनियरिंग पूरा लास्ट होने के बाद कोरोना काल आ गया। अच्छा। उसके बाद फिर राशन पानी खाना सोना सब जीना आराम हो गया। ये तो सभी जानते हैं, जीना आराम हो गया। कोविड में ऐसा हुआ? हाँ, वैसा हुआ। होने के बाद उससे पहले टेक महिंद्रा में लड़का थोड़ा सा जॉब कर रहा था। मैं बोली चल अपन एक साथ में रहेंगे, इधर उधर रह के कोई मतलब नहीं है बेटा, तुम इधर आ जाओ। फिर बच्चा इधर आ गया। आने के बाद फिर टेक महिंद्रा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे ऐसी मतलब ट्राई करने के बाद पात्रा इंडिया में लड़का लग गया। अभी भी वो पात्रा इंडिया में ही है, लग गया। अब क्या हुआ कि घर पे कम से कम 14-15 हजार घर पे कमाने लग गया। कम से कम खाने का लायक तो आ गया। हाँ। उसके बाद फिर बच्चे को मैंने शादी करवा दिया। शादी करवाने के बाद फिर आपका बच्चा है कितने साल का? मेरा बच्चा 30 साल का है। 30 ईयर्स। 30 साल का लड़का। ठीक है, 30 साल का लड़का है। फिर मैं उसका शादी करवा दी। शादी करने के बाद बच्चा भी उनका जल्दी भगवान ने मतलब दे दिया। देने के बाद उनके 2 लड़की हो गए। अच्छा, उनकी 2 लड़की हो गए। होने के बाद फिर बेटा बोला कि मम्मी मेरा टेंशन आप मत लो, आप मेरा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जैसे मेरे को आप संभाले हो। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका लड़का आपको हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया? हाँ, और बहुत अच्छे लड़का से रहा। हाँ, लड़का इतना अच्छा है कि दुनिया में वैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक। जैसे माँ बोलती थी ना, वैसे मतलब बेटा इधर नहीं जाना तो नहीं जाएगा, ऐसा बेटा है। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरा बेटा अच्छा था। कम से कम इतना मेहनत करने के बाद, जैसे बच्चे लोग डिफॉल्ट वैल्यू करता है और मेरे को इज्जत करता है, आज भी इज्जत कर रहा है, लेकिन ज्यादा करते हुए ना कर पा रहा है कि सैलरी। मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने जा रही थी कि मैं जानना चाहती थी कि आपके हस्बैंड कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था? मेरे हस्बैंड का स्वभाव इतनी अच्छी है कि मैं अगर कोई लड़के के साथ भी डांस करूंगी ना, शक करते नहीं थे। शक नहीं करते थे? कहीं पे भी जाने से ना, दोनों साथ में डांस करते थे, दोनों अच्छे से शादी वादी में मिलके आते थे। लेकिन ना
उनका एक प्रॉब्लम ये है, उनका ड्रिंक करने का, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे, डेली करते थे, डेली करते थे और बहुत ज्यादा करते बहुत ज्यादा करते थे। तो फिर वो कैंटीन में काम तो कैसे? कैंटीन में काम करते करते पी के मतलब वहाँ से आते सभी थे? लोग से जैसे 10% 20% ब्याज में पैसा लेके सभी लोग पीना खाना ये सब करते थे। तो मैं समझाती थी कि ऐसा मत करो, अपन को तो इतना कर्जा है, आगे चल के दिक्कत पड़ जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं सुने, लास्ट तक नहीं सुने। आपसे कभी वो आपकी बात हाँ, सुनी वो- इस मैटर पे? हाँ, नशा के मैटर पे वो कभी नहीं सुने। तो उनका स्मोक भी था? हाँ, लास्ट तक था पूरा लास्ट। मतलब उनके रूटीन में वो चीज एकदम सबसे कोई गलती थी, changes जिसके मतलब कारण नहीं ये आया। सब आप सोच जी, सकती जी, हैं कि अभी जो एक्सपायर हुए वो वक्त से पहले गए, जी तो वो कहीं ना कहीं वो रीजन था। हाँ, वो रीजन था। ठीक है। उनका- उसके बाद का बिहेवियर आपको मतलब कभी कुछ ऐसा वैसा वायलेंस तो नहीं हुआ ना घर में? आपके बेटे को अगर कोई मारा है, मारा ऐसा कहीं कुछ नहीं? आपको भी जो भी ना मतलब मेरे को ही बोलते थे। अब वो नशे में कुछ थोड़ा मोड़ा तो चलता लड़ाई ही झगड़ा है, चलता रहता है। लेकिन वो झगड़ा नहीं करते थे, उनका यही खासियत है। वो एकदम मतलब दुनिया में सबसे अच्छे रहते थे, बस पैसा नहीं बचाते थे, पीते थे बस। पीते थे। हाँ, तो ये तो दुनिया आपकी गृहस्थी के लिए, आपके हाँ, जो जीवन गृहस्थी था के लिए हाँ वो नहीं बहुत गलत वो था। गलत था वो। ये सब मैंने संभालते संभालते, और उनको ये भी बता दी हाँ, बताइए। मेरे मिस्टर का पहले का शादी हुई है। अच्छा उनका अच्छा उनको 3 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब उनको आपकी दूसरी शादी थी? जी, उनको 3 बच्चे को मैंने संभालते संभालते, मेरे ससुर मेरे जेठ रेलवे में थे, जितना मेरे से हो सके मैं उनके लिए भी मैं करी हूँ, ऐसा नहीं है लड़की लोग के लिए। लेकिन लड़के लोग अच्छे घर चले गए, शादी हो गया, जॉब गवर्नमेंट जॉब वाले के घर चले गए, उनको किसी माई के घर को देखने का जरूरत नहीं पड़ा। लड़कियां ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़का, एक बच्चा है तो वो किसी का सुनता नहीं है। अच्छा, वो अपना मर्जी से सब काम करता है, क्योंकि बचपन से क्या माँ नहीं थी, उसको प्यार ज्यादा हो गया। तो वो दिल के बहुत अच्छा, लेकिन ना वो भी मतलब लड़के लोग के साथ में तो रह उनकी पहली वाइफ खत्म हो गई थी? खत्म हो। कैसे? वो रिश्ते में दीदी लगती थी मेरे को, ठीक। हम एक ही गांव के हैं, अच्छी थी वो भी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी बिल्कुल भी, मैं अभी नहीं पता जान रही हूँ। हाँ, मुझे आप ये बताइए, आपको क्या चीज स्ट्रॉन्ग बनाया अंदर से? मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया मेरा हिम्मत। नहीं, हिम्मत तो मैं नहीं आ रही, हाँ, कहीं पे भी कैसे भी हाल में मैं मतलब कि स्ट्रगल आपको करके। कैसे मोटिवेशन मिला? जैसे एक औरत होती है, पति ऐसा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, सब एकदम फाइनेंशियल, आप एकदम डिस्ट्रॉय थे, हर चीज, सब चीज में आके आपने मेहनत करी, तो ऐसा कोई तो अंदर एक विल पावर होता है ना एक औरत के अंदर कि हाँ ये चीज मुझे जगा के रखा कि नहीं मेरे को भरोसा। तो मैं वो पूछना चाह रही थी, आपने बीसी खेलती थी, अगर जैसे कोई बीसी खेल रहे हैं, जैसे 5 लाख का 3 लाख का बीसी खेल रहे, आप खेलोगे क्या? हाँ। बोलते थे ना, तो मैं उनके साथ शामिल हो जाती। तो मतलब आप ये बोलना चाह रही कि बीसी आपको स्ट्रॉन्ग रखा? हाँ, जो आप बीसी खेल रही थी, वही हाँ, सेविंग करी। हाँ, सेविंग करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको कहीं ना कहीं हर समय सेविंग करना है, क्योंकि वही हमारी हिम्मत रहती है। तो पैसा आपका हिम्मत था, पैसा ही, और आपका काम भी काम हिम्मत था। और मेरे शरीर में हरदम मैं कितना भी जैसे सिलाई करूं, मेरे शरीर में कोई किसी भी टाइप का मतलब मेडिकल इशू नहीं आया, अभी भी नहीं है, अभी भी मैं ओके हूँ। आप ओके हो? हाँ, मैं अपने आप को मैं समझती हूँ कि मेरे को 16 साल ही चल रहा है। जैसे मैं 16 साल की थी, समझ गई। आज भी मैं सोचे वही मतलब फील करती हूँ। हाँ, यंग फील करती हूँ शरीर। मैं ये पूछना चाह रही थी, आप जब 19 साल की थी जी, और आपके हस्बैंड आपके मुताबिक 30 इयर्स के थे, जो कि पहले ही 3 बच्चों के पापा थे। आप एक लड़की होने के नाते एक शादीशुदा इंसान से, उसके 3 बच्चे हैं, आपने हाँ कैसे कर दिया? मैं हाँ इसलिए कर दी कि बच्चे को माँ ना जरूरत है। मतलब आपने इमोशन से उसको हाँ कर दिया? क्योंकि वो 3 छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे मैं माँ बन जाऊंगी। अगर मेरे जैसे अगर कोई मिल जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो उस बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे? तो करके मेरे अंदर एक सोच होंगे ना, मेरे कोई सपना, मेरे बच्चे को देखने के बाद को सपना पूरा ये हो गया। फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मतलब अब 3 बच्चे ऑलरेडी थे जी, जो कि आप एक माँ होने के नाते आपने कर दिया उनकी परवरिश, क्योंकि उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी। फिर आपने अपना बच्चा कैसे फिर प्लान किया? अपने बच्चे को मैं प्लान नहीं करी, आपको बताया ना, मम्मी बोली बेटा उनको भी साथ में लेके चलो, और आपका भी कोई भी एक बच्चा आने दो, लड़की है चाहे लड़का,
और आपने बताया कि लोग ये बोलेंगे कि हाँ, बांझ हो जाते हैं अगर एक नहीं करते तो 4 बच्चे करके बताना दुनिया में कि मेरे 4 बच्चे 4 बच्चे तो हम आज भी 4 बच्चे ही बताते हैं ऐसे। ये बहुत बड़ी बात है कि जी इन्होंने एज पर ये जो बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड थे, इनके 3 बच्चे थे, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, देन शी मैरिड टू हिम। तो उनका तब इन दोनों ने बहुत कितने साल बाद अपने बेबी हुआ आपका? मेरे को 1 साल के बाद 1 साल के बाद हो गया था। हाँ। मतलब अभी ये बोल सकते हैं कि आप क्या मैसेज दोगे सारी वुमेन को, क्या उनको कैसे अब आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको कैसे मोटिवेशन पाना है, कैसे उनको हिम्मत मिलेगी अगर लाइफ में कोई भी चीज आप फेस कर रहे हैं तो? जी बताइए। कैसे मिलेगी? अपने काम पे फोकस रखना और दूसरे बात में ध्यान नहीं देना। समाज की नहीं सुनना है। समाज का सुनना है, अगर अच्छा होगा तो सुन भी सकते हैं, अगर अपने से छोटे भी अगर अच्छी बात कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, उसका उम्र देखा नहीं जाता है। अगर अच्छी बात कर रहे हैं तो उसको सुनना भी जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। और जैसे मतलब ना वैसे जैसे स्ट्रगल करते आई थी, मैं बोली आज नहीं तो कल कभी न कभी मैं तो ये हासिल कर लूंगी। अच्छा। और आज मैं कर लिया, बिल्कुल कर लिया। हाँ, मैं कष्ट झेलते झेलते मैं जो मतलब इंसान को जरूरत है, गाड़ी खरीद लिया। हाँ, मेरे को एक शौकीन थी कार चलाने की, तो मैंने स्कूटी खरीदने गई। स्कूटी खरीदने गई तो वहाँ पे स्कूटी नहीं खरीदी, कार खरीद ली। बहुत बढ़िया। वो भी शौकीन कर ली। आज के डेट में मैं पूरा शौकीन में मैं कर चुकी हूँ। आज मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरे को कुछ और करना है। इन सबको आप 2 लाइन बोलिए कि आप उनको क्या गाइड करेंगी कि लाइफ से क्या सीखना चाहिए उनको? लाइफ से सीखने को बहुत है, क्योंकि समय तो बता के नहीं आता। समय बता के नहीं आता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के भी साथ। किसी तो के साथ तब उनको कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनना है? कोई भी वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनना है बोलने से, जैसे अपने को आज पैसा मिला खुश होते हैं, नहीं मिला तो उस दिन भी मैं खुश रहती थी। अच्छा, गुड, ठीक। मैं ये जानना चाहती थी कि अब आपका बिगेस्ट मतलब अब आपका ड्रीम क्या है? ये तो हो गया, आपकी ये शॉप है, वेल अच्छा चल रहा है, हर चीज चल रहा है, सब कुछ। आपने क्या आगे के लिए सोचा? ये अच्छा चल रहा है, इसको मैं पूरा बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कस्टमर बने हुए हैं। अगर इसमें मैं दूसरी लड़कियां जिसको कोई काम नहीं है, खाली पीली बैठे हैं, उनको सौंप दूंगी ये दुकान। बिल्कुल। और आप लोग इसको करो। हाँ, कुछ पूछना होगा तो मुझे पूछो। बिल्कुल। मैं यहीं पे सी मार्केट में रहूंगी और यहाँ पे सी मार्केट में समोसे लैन में मैं एक दुकान खरीद ली हो आप? खरीद ली हूँ। देख लीजिए, ये करते करते इन्होंने अपने लिए एक अलग से सिस्टम सेट कर लिया है। दुकान भी खरीद ली हूँ जी। और मैं सिरसा गेट में 2 टुक जमीन भी खरीद ली हूँ मैं सिलाई करके। और जुनवानी में भी कुछ पैसा फंसाई हूँ, अभी उसका रजिस्टर नहीं मतलब हुआ आपने अपने आगे फ्यूचर के लिए ये चीजें कर ली है? मैं कर ली हूँ। और इस मेहनत करने से इन्होंने ऑलरेडी अपना 3 से 4 5 चीजें कवर अप कर ली है, जो आगे जाके इनको टेंशन नहीं रहेगी। इससे बहुत बड़ी सीख मिल रही है क्योंकि वो मेहनत आज कर रही हैं, हर दिन कर रही हैं। और इनके मुताबिक ये बोल रही हैं कि ये कभी भी ये नहीं मानती कि आज पैसा आया तो ये खुश थी, आज पैसा नहीं आई तो भी ये खुश है। तो दैट इज अवर मोटिवेशन फॉर ऑल लेडीज, ऑल गर्ल्स यहाँ पर। तो आपने बताया कि आप यहाँ पे बिरयानी का आपने सोचा है कि आप बिरयानी का हाँ, नवरात्रि के बाद उसको चालू करना ही है। अच्छा। चालू इसलिए करना है कि आप सुने होंगे सिद्धार्थ टाउन में मैंने मकान 25 लाख का मैं ले चुकी हूँ। ले चुके हैं। ठीक है। 25 लाख का मकान ले चुकी हूँ। तो उसके लिए मेरे को ज्यादा सब कुछ आपका सिर्फ इससे हुआ है? ये सब मेरा सिलाई के मतलब मेरे मेहनत से हुआ है। मैं मेहनत से करी हूँ। कुल मिला के यही बोलना चाह रही हूँ मैं सबको, छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, मिड एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप कुछ भी करो, बस मेहनत करते चलो। यही आपको आगे एक दिन बहुत ज़्यादा आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। बस नॉन स्टॉप। मैं देख रही हूँ आपके शॉप में कि आपको इतने सारे अवार्ड मिले, तो आप इसके पीछे कुछ कहानी होगी, जाहिर सी बात है। तो आप मुझे बताएं जरा कि ये क्या है? हाँ, इसके पीछे कहानी ये है, मैंने सिलाई करते करते सभी जितने पूजा मंदिर जितने भिलाई में है सब जगह जाती थी मैं। क्या पता कब कौन सा भगवान का मेरे ऊपर कृपा हो जाए। आपने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा? जी नहीं छोड़ी।
कहीं मंदिर बन रहा है, वहाँ पे मंदिर में जाती थी। वहाँ पे 10 लोगों के जगह 100 लोग में मुझे जोड़ लेते थे। बोलते थे कि आप क्या हो क्या नहीं, सब बातचीत करके फिर मेरे को जोड़ लेते थे, मेरे को ग्रुप में ऐड कर लेते तो थे। ये कैसे जीता आपने? तो इसको क्या है, मैंने शुरू में क्वार्टर में जब आई थी सेक्टर 6 में, मेरे को आज 20 साल हो गया है। 20 साल हुआ। 20 साल होने के बाद मैं सोचती थी कि यहाँ पे दुर्गा पूजा कैसे करते होंगे, हमारे एरिया में तो अच्छा है, यहाँ पे सेक्टर में आके मैं कैसे मतलब पूजा पाठ पहले आप कहाँ रहते थे? मैं भिलाई 3 में ससुराल थी। ठीक। हाँ, तो फिर यहाँ पे दुर्गा माता का पूजा कर रहे थे। यहाँ पे अपना क्या बोलना चाहिए, वो नेताजी कौन है, नेता के नाम नहीं आ रहा है उनका, कोई बात नहीं, सड़क 13 में रहते हैं, गजेंद्र सिंह, शायद नाम सुने होंगे। गजेंद्र सिंह के उनके सड़क में माता को बैठाने के बाद मैं शुरुआत में उन लोग चंदा लेने आए मेरे से, बोले कि आप नए नए आए हो, कितना दे सकते हो कर। मैं बोली आप कितना लेना चाहते हो, मैं बोली उनको। बोले कि उस समय 500 रुपये बहुत ज़्यादा है। मैं बोली 500 दे सकती हूँ। फिर लड़के लोग बोले अरे नए नए आए लेकिन आपने 100 रुपये नहीं बोले, 500 रुपये बोला। तो वो 500 रुपया चंदा मुझे 50,000 तक आ गया। अरे बाप रे। 500 देते देते पूजा हर साल मेरा चंदा बढ़ने लगा। अच्छा। इस साल 500, अगले साल 1000, फिर अगले, ऐसे जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे माता रानी मेरे को दे रही है। उनका भी चंदा बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद यहाँ पे मेरे को ना अध्यक्ष बनाए थे 1 साल। अच्छा। 1 साल बनाए थे मुझे। तो बनाने के बाद मेरे को मैं बोली नहीं, मेरे को सब मत बनाओ, जो भी लेना है ले लो, लेकिन मेरे को बड़ा नहीं बनना है, मेरे को छोटे बन के ही जीना है। मतलब आप हिडन रहना चाहिए। हाँ, कि मेरे को जैसा हूँ मैं वैसे रहने दो बस। हाँ, उसके बाद फिर ये पूजा होने के बाद मैंने वो पद्मना क्या बोलते हैं वो, दुर्ग में क्या है मैडम, दुर्ग गई थी मैं। एक भागवत में, जगह का नाम नहीं पता। तो वहां पे गई थी, तो मुझे कालेश्वर महाराज जी करके एक महाराज जी मिले, भागवत कर रहे थे। तो महाराज जी को मैं बोली महाराज जी भागवत का खर्चा कितना होगा, मुझे भी करवाना। तो आपने कराया? अच्छा। मुझे भी करवाना ही है। तो महाराज जी बोले अरे आपको भागवत कराने की इच्छा हो रही क्या, एक काम करो, जब आपको इच्छा हो रही तो आपके श्रद्धा भक्ति से मुझे जो भी दे दो, आपको जैसा लगता है आप कर लो। फिर मैं पूरा चंदा करी। अच्छा। लेडीज लोग को लेके मार्केट, पावर हाउस मार्केट, सब जगह मतलब ना बिना शर्म छोड़ के हम लोग ना भगवान के लिए बेशरम बन गए। 1-1 रुपया भी देते थे तो चंदा लेके आते थे। एक बोरी में डाल के पूरा पैसे को रात को गिन के रखती थी। और मैंने उस समय की बात है 60,000 खर्चा हुआ। अच्छा। एक भागवत का। ये कब की बात है? आज से ये 15-20 साल। ठीक। चलिए मैं आपसे फिर नेक्स्ट जब भी मिलूंगी जी, मैं आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी डेफिनेटली ब्लॉग में पुट इन करेंगे। आप भी देखिएगा जब आपको समय मिलेगा। जरूर। तो यहाँ पर हम लोग कट करते हैं। सभी को थैंक यू, हर हर महादेव। हाँ, आपको भी, आप भी कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ना एक लेडीज होते हुए दूसरी लेडीज के बारे में इतना जानकारी लेके मुझे इतना अच्छा बोलने वाले जिंदगी में पहली बार है कि मुझे आज तक कोई भी इतने नेता लोग के साथ मैं इतना काम करी, बहुत कुछ, मैं राहुल गांधी तक गई, सोनिया गांधी से मिली हूँ, सब कुछ करी हूँ, लेकिन ना मुझे मेरे बारे में कोई, मेरी सगी बहन भी आज नहीं सोची है कि मेरी बहन के लिए इतना मैं करूँ। लेकिन मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मेरे बारे में आप इतना समय देके आपने इतना मेरे से ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बता दूं कि इनके स्टोरी कवर करने के पीछे नो शो ऑफ, नो नथिंग, कुछ भी नहीं था। मेन मेरा ये था कि आजकल ना एक वुमेन दूसरे वुमेन को इंस्पायर नहीं करती है, चिढ़ती है, तुम तो लाइक भी नहीं करते या लव भी, बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, देखते सब हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम औरतों को एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी पूरी विंग को अच्छा कर सकते हैं, एक पॉजिटिविटी वाइब दे सकते हैं हर जगह को। तो इसीलिए आप इनसे, मैं इनसे सीखी होंगी, ये मुझसे कुछ सीखी होंगी। मिले हुए हम लोग को मात्र 1 मंथ ही हुआ है। मैं नहीं जानती हूँ इनको। आज मैं इनको ये पता चल रहा है क्योंकि मैं स्टोरी कवर करने आई, मेरे को लगा कि इनके अंदर ये चीज है जो मेरे को इनको बताना चाहिए और पूरे समाज में ये चीज दिखानी चाहिए। इसलिए मैं ये ब्लॉग बनाने का डिसाइड करी इन दिस टाइम। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आप मुझे मिले, मैं आपकी स्टोरी कवर अप कर पाई, बाकी और कोई वो नहीं था।
हर हर महादेव। मेरा सबसे बड़ा एक ड्रीम है कि माता के मंदिर बनाना है। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ। अब इस बार क्या है, पूरा घर के लिए तो गृहस्थी में सब कुछ तो कर चुके हैं। हाँ, बच्चा, पैसा, गाड़ी घोड़ा सब हो चुका है। फिर लास्ट में अगर मैं एक मंदिर नहीं बना पाऊँगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा करके मेरी सोच है। तो हाउसिंग बोर्ड में हमारी कुल देवी का मंदिर बनाने के लिए हमको जगह भी उन लोग दे दी है, दे दिए जगह। बस मंदिर बनाना है, माता का मंदिर बनाना है। उसको कैसे भी करके सब लोग को एक रुपये एक अमाउंट जुगाड़ करके जो भी है मैं करूँगी, मेहनत करूँगी। बस वो मंदिर बनाने का मेरा एक इच्छा है, माता की कृपा से।